चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, आपका वीकली डाला हुआ है, जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ था खान सर का बुक का हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट 4 है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है तो करवा दूंगा। उसके बाद नए प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं जल्द वो ऑर्डर करके मंगवा लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि जुते हुए मतलब जो हल चला के जो खेत जुता हुआ रहता है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? बताइएगा, मिला है किस स्थल से मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है ना। ठीक है, इसका खोज अगर कालीबंगा की खोज की अगर बात करें तो 1952 में हुआ था। याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो याद रखिएगा अमलानंद। याद रखिएगा अमलानंद घोष थे। ठीक है, कौन थे? अमलानंद घोष थे। बस ये फर्स्ट था इसलिए जानकारी दिया, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और जैसे ही उपदेश की बात करते हैं, ज्ञान तो प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये आप भी जानते हैं। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए वो सही जवाब दिए, याद रखिएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में वो क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। क्लियर? चलिए, लुम्बिनी में क्या इनका जन्म हुआ था? मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? यस या नो का जवाब देंगे। चलिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, अगर मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज पढ़े होंगे 12 बजे जो अपलोड किया था मैंने सार संग्रह, उसका देखिए ये पहला क्वेश्चन 1996 का मैंने जो करवाया ना, उसी में पूछा था, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लेकिन चेंज है, क्या चेंज है? चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? बताइएगा, हिस्सा लेने कौन गया था ये पूछा है। उस समय कौन था? गवर्नर था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, था। तो बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन को उठाता है, बस उसी टॉपिक से उठाता है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लाता है। तो बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने का कौन गया था ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू साथ में गई थी। याद रखिएगा, कौन गई थी? सरोजनी नायडू गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो बताइएगा कब हुआ था, ये बताइएगा। तो याद रखिए यह सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के जो है सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी आप जानते हैं। और महिला की तरफ से, भारतीय महिला के नेतृत्व में सरोजनी नायडू गई थी, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। चौथे प्रश्न को बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था मेरे दोस्त? प्रथम अखबार था जो भारत में प्रकाशित हुआ था, बताइएगा कौन था, उसका नाम बताइएगा। तो आपको पता है बंगाल गजट। अब बंगाल गजट का नाम सुने हैं ना, बंगाल गजट, है ना। तो बंगाल गजट का हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम था। समाचार पत्र था, ये 1780 में प्रकाशित हुआ था, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, 1780, ठीक है 1780 याद रखिएगा प्रकाशित हुआ था। और कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, ये भी जान लीजिए। और अंग्रेजी अखबार था, याद रखेंगे क्या था? अंग्रेजी अखबार था, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ये बताइएगा। तो याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंगा थे। कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? तो आत्माराम पांडुराम थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, MH मतलब महाराष्ट्र। और कब हुआ था डेट बताइएगा। तो डेट याद रखिएगा 1867 में पूछता है। ठीक है, 1867 में। ठीक है, क्लियर। अब ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो मेरे दोस्त, ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो कब हुआ था? तो 1828 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है आपको SI में। ठीक है, चलिएगा, प्रीवियस ईयर का लगता है, SI में पूछा था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। तो बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके लिए छठे प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। मनाते थे क्योंकि उस दिन झंडा फहराया गया था। क्या फहराया गया था? झंडा। ठीक है, क्या फहराए थे? झंडा फहराया गया था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ भी लिए थे हम लोग। क्या लिए थे? शपथ। ठीक है, शपथ ली थी इसलिए। और याद रखिए 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, याद रखिएगा नेतृत्व में क्या हुआ था? इंडिया नेशनल कांग्रेस ने
जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया था, याद रखिए 1930 में ही। ठीक है। ककोरी रेलवे लूटपाट, ठीक है, ककोरी रेलवे लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और ने किया था। कौन किया था ये बताइएगा, किनके साथ मिलकर किए गए थे? तो याद रखिएगा अशफाक उल्लाह खां के साथ। किसके साथ? अशफाक उल्लाह खां के साथ, याद रखिएगा। ये अगर पूछा जाए ककोरी कांड एक ऐतिहासिक घटना थी जो कि आपको 9 अगस्त कब मनाया गया था, मतलब कब हुआ था? 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ककोरी कांड याद रखिएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? बताइएगा। सफ्रागेट्स जो है मूवमेंट किस देश में चलाया गया ये बताइए। महिलाओं के मताधिकार के लिए बताइए। 8वें प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आगे चलेंगे। देखिए विदेशी से भी पूछ देता है ना। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशियों लोगों को प्रेरित किया था? बताइएगा। थॉमस पेन के किस विद्रोह, एक तरह से बताइए विद्रोह में, बताइएगा उपनिवेशियों लोगों के लिए प्रेरित हुआ था? बताइएगा, बताएंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 10वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो है सभा के अध्यक्ष कौन थे ये बताइएगा। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां प्रश्न है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताइएगा। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर, 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। संविधान में संपत्ति सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। 13वां प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की सफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है ये बताएंगे। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356, याद रखिएगा अनुच्छेद 356। आगे चलेंगे, आगे चौथा देख रहे हैं आप, है ना। चलिए आगे का सवाल है, आगे 14 का सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, यह ध्यान रखेंगे। 15 का आंसर का जवाब देंगे। भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली जगह है कि सलाह पर खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइएगा। केंद्रीय मंत्री को याद रखेंगे, बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। क्लियर है ना। चलेंगे आगे, 16वां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? बताइएगा राज्यसभा के अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये बताइएगा आप, है ना। न्यूनतम आयु बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष, याद रखेंगे। 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये मैं बता चुका हूँ, बस इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि इसका वीडियो स्पेशल बना दिया हूँ, तो जरूर से जरूर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, याद रखिएगा 21 वर्ष। चलेंगे 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की विदेशी नीति आधारित है? भारत की विदेशी नीति जो है आधारित है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्षता की नीति पर। किस पे? गुटनिरपेक्षता की नीति पर, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे। कौन बोले थे? अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, ये ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है?
कौन सा ग्रह जो है आपको बताइए नहीं है, तो याद रखिएगा सूर्य जो है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 21वां प्रश्न है निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है। भूटान की मुद्रा अगर पूछ रहा है तो आप बताइएगा नेग्युल्ट्रम होता है, ठीक है, न्यूगीट्रम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ऊपरी वायुमंडल जो होता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडलीय जो है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप देखिए स्पष्ट से, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, ये बताना है। तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ये सब हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर जो है आप बताइए कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा इजराइल में। कहाँ? इजराइल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं वो सही दिए हैं। ये क्वेश्चन ये हटा दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे मिसप्रिंट है एक तरह से, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। समासी प्रवाह जो है देखा जाता है तो कहाँ देखा जाता है, तो हिंद महासागर में देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ देखा जाएगा, तो हिंद महासागर में देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 24 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा रूबी पाइपलाइन जो है याद रखिएगा एशिया में नहीं है। अरब गैस पाइपलाइन है, तबरीज अंकारा पाइपलाइन है, पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन है, ये सब है, ठीक है। आगे चलेंगे 26। देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं की बात करता है तो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि 8 कर्क रेखा हैं। 8 कर्क रेखा में आपको राजस्थान पहला मान के चलिए, याद करवाते हैं, राजस्थान पहला यहाँ पे। दूसरा मान के चलिए मिजोरम है, तीसरा आप त्रिपुरा मानिए, ठीक है। देखिए लाइनिंग से चलेंगे तब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पूरब की ओर बढ़ते रहेंगे ना, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते रहेंगे, पूरब की ओर, तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो आपको है, 3 गो है आपको कर्क रेखा से गुजरती है। अब मान लीजिए चौथा क्या है, तो चौथा आप झारखंड मान लीजिए। 5वां क्या है, तो 5वां मान लीजिए वेस्ट बंगाल मान लीजिए, ठीक है। आपको छठा अगर मानना है तो छठा एमपी मान लीजिए, और 7वां मानना है तो आपका एमपी का पड़ोसी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को मान लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मान लीजिए, है कि नहीं। आपका फिर अगर शुरू में ही देखना है तो जीटी मान लीजिए, जीटी मतलब गुजरात को मान लीजिए। 8वां खत्म हो गया है ना, क्लियर हो गए। तो 8 तो ऐसे ही आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, ये बताइएगा 27वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा आपका पाकिस्तान है। जैसे ही उत्तर पश्चिम की बात करेगा, अगर भारत से पूछेगा तो पाकिस्तान को याद करेंगे, ठीक है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है, बताइएगा। तो याद रखिएगा कंचनजंगा है, याद रखिएगा कंचनजंगा है, याद रखेंगे। हमारे हिमालय का जो है याद रखिएगा भारत राज्य की सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जो कि 85 याद रखिएगा 86 है, याद रखेंगे 86 है। आप बताइए माउंट एवरेस्ट का कितनी ऊंचाई है। बहुत ही फेमस है इसलिए मैं पूछ दिया, आप जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है भारत से मतलब बाहर है। तो भारत से बाहर अगर देखा जाए तो गंगा आपका नहीं, अगर नर्मदा आपका नहीं, गोदावरी भी मानिए भारत का ही हिस्सा है। गोदावरी क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र नासिक। नर्मदा आप एमपी से मानते हैं, गंगा आप जानते हैं उत्तराखंड से। तो आपका एक ही बचा वो है ब्रह्मपुत्रा। छाटने का ऐसे तरीका है मेरे दोस्त। ज़्यादा जानकारी आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वे जानवर याद रखिएगा ब्रैकेट में है, वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण नहीं है। तो बताइएगा स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं है ये बताइएगा। नहीं में पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा आपका गाय जो है नहीं है, याद रखिएगा। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, ये नहीं है उदाहरण में, याद रखिएगा, ठीक है। एक तरह से सभी क्षेत्र में मान सकते हैं। देखिए एक सिंघा गेंडा है भाई, एक ही क्षेत्र का है। बंगाल टाइगर है, मिथुन है, ये सब जो है अपना एक ही क्षेत्र का रहने वाला है, ठीक है। चलेंगे 31 का आंसर का जवाब देंगे। 31 का है कि राजकोषीय घाटे
को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय जो घाटे का जो है कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। राजकोषीय घाटा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजी प्राप्तियां से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मैं ऐसे ही वन लाइनर करवा दूंगा फटाफट, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे है 32 का आंसर का जवाब दीजिए कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? बताइएगा, बताएंगे। विद्यालय पे जो भी इमारतें बनती है या जो भी कुछ भी है रख रखाव या साफ सफाई, वो किए जाने वाला खर्च क्या कहलाता है या कौन सा व्यय है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विकास व्यय होता है। विकास के क्षेत्र में ये किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 33वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मान्यता अनुसार, ठीक है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आप जानते हैं कि 18 दिन की बात की जाती है। तो कितने दिन लड़ी गई थी? तो 18 दिन लड़ी गई थी, याद रखिएगा। फासिज्म याद रखिए, फासिज्म विश्वास करता है, बताइएगा। फासिज्म विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है बताइएगा, कौन सी प्रणाली पे विश्वास करता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 34वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 34वां प्रश्न हो गया। 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न क्या है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। अब बताइए, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, ठीक है, प्रतिभाशाली थे। तो हम किस प्रकार इनको मतलब पूजते हैं या मनाते हैं, किस रूप में, बताइएगा। दिवस रखे हैं इन्हीं के नाम पे, मतलब नाम पे रखा गया था, लेकिन वो किस क्षेत्र में नॉलेजेबल थे, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय गणित के दिवस के रूप में मनाते हैं, याद ध्यान रखेंगे। 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। माघ मेला खाली जगह के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो है कब शुरू होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा मकर संक्रांति के दिन हम लोग जो है माघ मेला का दिन शुरू होता है, यह ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 37वां प्रश्न। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, उसे क्या कहते हैं, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा प्रस्वेदन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रस्वेदन पसीना निकालने या लाने की क्रिया या भाव है, एक तरह से, याद रखिएगा प्रस्वेदन, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 38वां प्रश्न है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो याद रखिएगा शीर्ष स्थल विभाज्योतक में होती है, याद रखिएगा। पादप कोशिका में जो है आपको पूछ रहा है कि किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो शीर्ष स्थ जो है विभाज्योतक उसमें होती है, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे, चलिएगा 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, क्या कहलाता है? ये सवाल है। 39वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा जाइलम, ठीक है, जाइलम मदद करता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, वो जाइलम कहलाता है, याद रखिएगा। जाइलम जो है मदद करता है, याद रखिएगा, जल परिवहन में, ठीक है। आगे चलेंगे 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसीय पदार्थ अगर पूछे ज़्यादा खाने से होता है, तो बताइएगा 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मोटापा, याद रखेंगे। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मोटापा के कारण होता है, याद रखिएगा। चलेंगे 41वां प्रश्न की ओर चलेंगे। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? हमारे जो शरीर में जो ध्वनि यंत्र होता है, बताइएगा और क्या कहा जाता है उसे, बताएंगे। 41 का ऑप्शन नंबर ए लॉरिकन्स, याद रखिएगा, लॉरिकन्स, याद रखिएगा, लॉरिकन्स बोला जाता है, कस बोलते हैं, लॉरिकन्स, याद रखिएगा, ठीक है, लॉरिकन्स भी बोल सकते हैं। 42वां प्रश्न की ओर चलेंगे। एल्बो ज्वाइंट, याद रखिएगा, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है मेरे दोस्त? तो एल्बो ज्वाइंट जो है
किस प्रकार का ज्वाइंट है ये बताइएगा। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा डी होगा। हिंज ज्वाइंट कहते हैं उसे, याद रखिएगा एल्बो ज्वाइंट को। ठीक है, किस प्रकार का ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 43वां प्रश्न की ओर चलेंगे। वंशानुगत स्थानांतरण, ठीक है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, किसकी इकाई है बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है 43वां प्रश्न का। तो जीन का, ठीक है, जीन का जेनेटिक कहते हैं ना, याद रखेंगे। 44वां प्रश्न की ओर चलेंगे। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप जानते हैं घेंघा रोग की बीमारी होती है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर 4 डी लगाया है वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे मशरूम, ठीक है, मशरूम को कुकुरमुत्ता, याद रखिएगा कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, मतलब मशरूम किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कवक का, फंगस का, याद रखिएगा, याद रखेंगे कवक, ठीक है। 46 का अस्थि सुसूरता, याद रखिएगा की कमी से होता है उसका, इसका जो है यहाँ देखिए अस्टियो, ठीक है, अस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो है कमी हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाए वो सही लगाए हैं। 47 का आंसर का जवाब देगा निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है ये बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हिरन, याद रखिएगा, ठीक है, क्या है हिरन, याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे तो हिरन याद रखेंगे, ठीक है। ऊर्जा और पोषक तत्वों का उत्पादक होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, याद रखिएगा। शेर बताइएगा जो है कौन से उपभोक्ता है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे किन दो भौतिक राशियों में, याद रखिए किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा वेग एवं चाल है, क्या है वेग एवं चाल है मेरे दोस्त, यह ध्यान रखेंगे। 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा एक पहाड़ पर, ठीक है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। अगर मान लीजिए कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है वाहन लेकर, मतलब वाहन मतलब गाड़ी, तो ड्राइवर अपना गियर जो है बताइएगा कितना के बराबर रखेगा कि वो आराम से धीरे 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 वो चढ़ जाए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर या उससे अधिक, ज़्यादा नहीं, जितना ऊंचाई उस हिसाब से, ज़्यादा ऊंचाई है तो देखिएगा एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है राशि सुरक्षित है, कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल संवेग ही इसमें जो है भौतिक राशि सुरक्षित है, याद रखिएगा, ठीक है, संवेग, केवल संवेग। चलेंगे 51 का आंसर जवाब देंगे। 50 का आंसर हो गया खत्म, मेरे दोस्त। 51 से मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होगा बताइएगा, दुगनी की जाए तो क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। आगे है आपके 52 है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी होती है, याद रखेंगे, उच्च आवृत्ति की छोटी होती है। आगे चलेंगे। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि जो मापक इकाई होते हैं क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डेसिबल कहते हैं। ध्वनि मापक को क्या कहेंगे, तो डेसिबल कहेंगे। 54 का आंसर करवा देगा इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से, ठीक है, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं जिससे घास जो होते हैं, घास होते हैं या खरपतवार होते हैं उसे हटाते हैं, बताइएगा, उपकरण का नाम बताइए, बताएंगे। तो याद रखिएगा कुदाल, कुदाल मतलब हम लोग चपड़ा कहते हैं, बिहार में हम लोग चपड़ा कहते हैं, ठीक है, कुदाल हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। जब उपयुक्त, याद रखिए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 55वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। 56 का आंसर का जवाब देंगे
किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? उत्पन्न ऊष्मा को ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 में याद रखिएगा, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा द्रव हीलियम जो है चढ़ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आगे है 58 है मक्खन का उदाहरण है। मक्खन का उदाहरण क्या है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा पायस है। याद रखिएगा मक्खन का अगर उदाहरण पूछे तो पायस है। याद रखिएगा मक्खन हो, गोंद हो, दूध हो, सब में पायस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। 59 एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, मतलब 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? अगर 14 है तो उसका संयोजक जो है क्या होगा? तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या 60 का आंसर का जवाब देंगे। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ धातु हो, अधातु ना हो, याद रखिएगा। तो बताइएगा 60 प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बताइएगा। ये हमारे इसमें पूछा था कि कौन सा अधातु है, 4 ऑप्शन देके। तो याद रखिएगा, बता दे रहा हूँ मैं कि कहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है। तो याद रखिएगा BE बोरीलियम। याद रखिएगा BE बोरीलियम एकदम सही है। याद रखिएगा ये आपका धातु है, याद रखेंगे धातु है। CA का बताइएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। SR का बोलिएगा, SR का बोलिएगा रस्टो। याद रखिए सीएम। याद रखिए रस्टोनशियम। याद रखिए एम है। ठीक है, रस्टोनशियम है। और आपका एक और है Na, मतलब सोडियम, Na सोडियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है वो सही जवाब दिए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारी किस्म है? बटर स्कॉच बताइएगा किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गुलाब का। याद रखिएगा गुलाब का। ठीक है, आगे चलेंगे। संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा संयोजक यौगिक की अगर बात करते हैं तो बताइए क्या बोलिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 62 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर, बताइएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। याद रखिएगा गलनांक एवं जो है आपका क्या होता है, क्वथनांक जो है उच्च होता है, ये ध्यान रखेंगे। 63 का आंसर का जवाब दीजिए। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का pH रेंज क्या है? pH रेंज पूछ दिया, सोचिए कितना गहराई से पूछा। तो याद रखिएगा 6.8 मतलब 6.8 से लेकर 9.2 तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 64 का देखते हैं। निम्न में से किस आयन में जो है आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाए हैं O2 और O पे पावर 2 डैश। ठीक है, याद रखेंगे। 65 का आंसर का जवाब दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु जो है आपको मिलाई जाती है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा कौन सी अधातु, ठीक है, मिलाई जाती है। तो 65वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कार्बन जो है मिलाई जाती है, याद रखिएगा। याद रखिएगा C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय होते हैं, वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे क्यों। 67 का आंसर का जवाब देंगे। उदंतपुर, ठीक है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आप बताइए। उदंतीपुर का कल मैंने बिहार जीके में बताया मध्यकालीन में, तो बिहार कहते थे, याद रखेंगे। किसे कहते हैं? बिहार कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 68 का आंसर का जवाब देंगे। 67 का ऑप्शन नंबर बी होता। अब बताइए सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे 68 का आंसर का जवाब जिन्होंने पटना दिए वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा।
याद रखेंगे। और ये प्रश्न आपका बता दूं, बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम दिए होंगे ना, उसका फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन पूछा था। बिहार और हूबहू क्वेश्चन है, ये हूबहू क्वेश्चन है, नहीं तो आप देख लीजिएगा जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम दे के आया ना, उसके लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिला होगा, है ना। चलिएगा, बताइएगा। मैं और भी सब्जेक्ट का, जैसे स्टेट आ गया है, सीटेट आ गया है, तो जैसे मैं सबका सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो है एक सब्जेक्ट को क्लियर करवा दूँ, मतलब बिहार एसएससी का टारगेट किया हो तो बिहार एसएससी का करवा दूँ। तो इसलिए मैंने और सेट प्रैक्टिस का नहीं करवा रहा हूँ, जल्द करवाऊंगा। स्टेट का करवा दूंगा क्योंकि 9 to 10 सिलेबस पढ़ना है, जिसमें अमेरिका क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब, अब रूस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ये सब पढ़ना है, तो इसलिए करवा दूंगा। जिन्हें पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, है ना। एक टाइम रहेगा, वो सिर्फ सेट प्रैक्टिस होगा उन लोगों के लिए, स्टेट वाले के लिए, ठीक है। 8वां प्रश्न 68 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पटना, ठीक है। कहीं कहीं भोजपुर दे देता है, याद रखिए, भोजपुर सही भी है, याद रखेंगे। एक से अधिक होगा, देखिए इसका आंसर मैं बता दूं, ये जो क्लियर नहीं किया है, ठीक है, इसका आंसर जो है पटना भी है। ऑप्शन के अनुसार पटना नहीं था, तो याद रखिएगा भोजपुर होता तो भोजपुर दे देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। भोजपुर अगर होगा तो भोजपुर दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो लगाएंगे ना, वो सही लगाएंगे, एक से अधिक में, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। यहाँ पे बताना था ये, इसलिए मैं बता दिया। चलिए आगे चलेंगे। आगे 69 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है? बताइएगा कहाँ, बताइएगा राजस्थान के किस शहर में, बताएंगे। 69 का आंसर करवा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, अजमेर में, याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए 70 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है कि हाल ही में बालसोरा में एक बड़ा हादसा हुआ। बालसोरा किस राज्य में स्थित है? तो बालसोरा की अगर बात करते हैं तो हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा में हुआ था। बालसोरा जो है उड़ीसा में पड़ता है। उसी के बीच 10 से 12 डिब्बे जो हैं शाम के 7 बजे पलट गए थे, याद रखिएगा, जो कि 2 जून 2023 था लगभग, ठीक है। याद देखेंगे चेन्नई जाने वाली एक गाड़ी थी, उसी का नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेसवे था, वही पलटा था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा 71 की अगर बात करते हैं तो इनमें से याद रखिएगा, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? 2019 से सम्मानित किया गया, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अब्बी अहमद अली, याद रखिएगा, अब्बी अहमद अली को मिला था, याद रखेंगे। 72 का आंसर का जवाब देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा किस तिथि को मनाया गया था, पूछ रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए 73वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति कौन करता है, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बताइएगा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं 6 वर्ष से 65 वर्ष। 74 का आंसर का जवाब है इनमें से कौन सा, याद रखिएगा, इनमें से याद रखेंगे, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में हम लोग जो है क्या करते हैं, उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? मतलब उपयोग करने के लिए जो डिजाइन किया गया है उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है? 74 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिनी, याद रखिएगा, क्या नाम है? कामिनी नाम है, याद रखेंगे। चलेंगे 75 का आंसर का जवाब देंगे। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक, याद रखिएगा, अन्वेषक चंद्रयान प्रथम को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान प्रथम को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, कौन से जगह से प्रक्षेपित किया गया था, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, से किया गया था। देखिएगा 76 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1976 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू तो थे, याद रखिएगा सीआर दास थे। तो संस्थापक सदस्य के रूप में दोनों होने चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पूछा संस्थापक के, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो संस्थापक 2 ही मिलकर किए थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू का तो नाम है नहीं मेरे दोस्त, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेहरू जी थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। 77 का आंसर जवाब देंगे। इनमें से किस खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खाने खाना की अगर बात करते हैं तो आप बैरम खां को याद करेंगे, जो कि आपको ये अकबर ने दिया था इनको उपाधि, याद रखिएगा। 78 की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसमें से
किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं राजस्थान में गुजरती है, अभी आप जानते हैं झारखंड में गुजरती है, मिजोरम घुसती है, लेकिन असम में जो है नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 8वां याद हो जाएगा, बार बार बोलूँगा तो याद रखिएगा। भारत ने खाली जगह में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है और अपना समर्थन दिया है, कब दिया है ये बताइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे अगस्त 2002, याद रखिएगा अगस्त 2002। 80 प्रश्न का जवाब देंगे। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ये बताइएगा चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब आया था, ये बताइएगा। चलिएगा 81 जो क्वेश्चन बचा हुआ वो भी खत्म कर देते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं, ये बताइएगा। तो 81 ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, याद रखिएगा 15 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है 82 का आंसर का जवाब देंगे। 82 में है श्री लिंगराज जो है मंदिर किस शहर में है? तो याद रखिएगा आपको मिल जाएगा भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा? भुवनेश्वर, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। 83 का आंसर का जवाब देंगे। 83 में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र जो है संयंत्र मतलब प्लांट स्थित नहीं है? कहाँ नहीं बनाया गया है ये बताइएगा। संयंत्र बताइएगा, नाभिकीय संयंत्र बताइएगा कहाँ स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बिहार में नहीं है, नहीं तो महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु लगभग सभी क्षेत्रों में है, याद रखेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा जो है यह किसका कथन है? तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर का है, याद रखिएगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 85 का आंसर का जवाब देंगे। 85 है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा, एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी, ठीक है, की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? बताइएगा। 85 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, कैसा लगा ये जवाब देंगे। और आपको महामैराथन चल रहा है, आपका चल रहा है, आप जाके ज़रूर से ज़रूर उसे देख लीजिएगा। वीकली जो मैं डाल चुका हूँ, जिनका फुल वीडियो नहीं देख पाए वो ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय